माँ की मोहब्बत दरअसल होती क्या है? माँ की मोहब्बत से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं? माँ ने हमारे लिए अपने आप को कैसे मिटा दिया, हमारी माँ हमारे लिए अपने आप को कैसे ख़त्म कर देती है, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब कुछ कैसे ख़त्म कर देती है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये हमें उस वक्त समझ आता है जब बाप बनते हैं, माँ बनते हैं, उस वक्त हमें समझ में आता है। लेकिन हमारी समझ से अभी बालातर है, हमारी समझ से अभी बाहर है कि माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत क्या चीज़ होती है, उनका मकाम क्या है, उनकी शान, उनके मुकाम के बारे में अगर हम बात करें कि यार कितने बड़े अल्लाह ताला ने हमें हस्ती अता फरमाई है, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। मालूम करना है तो उन लोगों से मालूम करो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके माँ बाप जो है इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जिनके माँ बाप किसी वजह से डाइवोर्स की वजह से, यानी किसी वजह से तलाक हो चुकी है उनकी और वो अलग हो चुके हैं। उन बच्चों से पूछो कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है, माँ क्या चीज़ होती है, बाप क्या है, ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए तो वो माँ बाप के सामने इस तरह से बदजबानी कर रहे हैं, इस तरह से उनको धुतकार रहे हैं, इस तरह से उन्हें झड़क रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मेरे और आपके घरों में चल रहा है, हाँ कहीं और नहीं चल रहा है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद, आप सबका भाई। तो वीडियो में हम बात कर रहे हैं माँ बाप की, माँ की मोहब्बत। स्पेशली मैंने इस वक्त सोचा हुआ कि माँ की मोहब्बत के ऊपर हम बात करें कि आजकल की जो जनरेशन, आजकल की यूथ, आजकल के बच्चे छोटे बड़े जो है वो किस तरह से माँ बाप को किस तरह से धुतकार रहे, किस तरह परेशान कर रहे हैं और किस तरह से उनको हर बात पर उनको डांटते हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। वो दौर चला गया कि माँ बाप अपने बच्चों को डांटें, वो दौर चला गया। मजा आता था यार उस वक्त, मैं बता रहा हूं आपको कि मजा आता था जब माँ मारती थी या बाप मारता था, तो उनका एक मजा आता था यार उस पे। हमने ये सुना होता माँ बाप जहां मारेंगे वहां पर जहन्नुम दाग पड़ेगी, उस्ताद जहां मारेगा। लेकिन यार बात अब बिल्कुल चेंज हो चुका है माहौल। और हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारा जो इस वक्त जो माहौल है, हमारी गैदरिंग है, उसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम ज्यादातर इससे नुकसान वाली चीजें ही हम ले रहे हैं। उससे हमें कोई फायदा वाली चीजें जो हमें लेनी चाहिए, जो हमारा फ्यूचर सवार है, हमारा मुस्तकबिल सवार दे, वो चीज हम ले नहीं रहे। हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ माँ जो है हमारे घर में एक नौकरानी है, हमारे घर पे एक काम करने वाली आया या बाई है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा हमें ये? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हमें मालूम है कि हम सुबह उठेंगे, हमें नाश्ता मिल जाएगा। वो सुबह हमारे बिस्तर के सराहने पर, हमारे बेड के सराहने पर, हमारे सर पर आकर बैठती हैं और सर पर हाथ फेर कर कहती है उठ जा बेटा, ये टाइम हो चुका है, तुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या जॉब पर जाना है। लेकिन हम उठते, हाँ 5 मिनट में उठ रहा हूँ, 10 मिनट में उठ रहा हूँ, उठकर बेड पर ही हमें नाश्ता मिल जाता है। बहुत ज्यादा हो गया, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता मिल जाता है। हम वो नाश्ता करते, उस पे भी नखरे होते हैं हमारे कि क्या दे दिया नाश्ते में। इसके बाद हम हमारे कपड़े प्रेस करना, हमारी दूसरी चीज़ों को देखना, हमारे लिए खाना बनाना कि मेरा बच्चा ऑफिस से आएगा, स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आएगा, इसको खाना देना है, इसके लिए ये बनाना, मेरे बेटे को पसंद ये, मेरी बेटी को पसंद ये है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम अपने आप को सिर्फ एक मकसद के लिए भगा रहे हैं कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। हम भूल चुके हैं कि हम माँ बाप की मोहब्बत, उनकी अजमत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा कि हमारे लिए माँ बाप का क्या मकाम है, माँ बाप क्या हस्ती है। अगर माँ या बाप दोनों में से एक चले जाए तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। हमें कौन नाश्ता देगा, हमारे कपड़े कौन प्रेस करेगा, कपड़े धोएगा कौन, हमारे गंदे जो कपड़े हैं वो कौन धोएगा। हम पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले की भी अगर बात करें, 9 महीने वो अपने पेट में रखकर हमें पालती, कितनी अजियतें सहती हैं। जो लोग जो माँ बाप बन चुके हैं उनको मालूम होगा कितनी अजियतें सहते हैं। वो वक्त तो ऐसा होता है कि जब बच्चा दुनिया में आने वाला होता है, सब जानते कि माँ इतनी अजियत से गुजर रही होती, इतनी अजियत से गुजर रही होती, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये समझ में कब आता है? जब हम माँ बाप बन जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं और वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हमें समझ में आता है।
बच्चे जब हमें धुतकारना शुरू कर देते, हमें बदतमीजी हमसे हमारे सामने जबान चलाना शुरू कर देते, जब हमें समझ में आता है, तो भाइयों, मेरे भाइयों बहनों में मुझे सिर्फ इतना ये समझना है कि यार हम लोग ये इस चीज को खत्म क्यों नहीं कर देते। अगर हम अपने आप से अहद कर ले कि हमें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, तो क्या हमारी नस्ल, हमारी औलादें जो है वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये दुनिया गिव एंड टेक का नाम है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप आज अपने माँ बाप को धुतकारते हो तो आप याद रखना, ये मत सोचना कि मेरे माँ बाप गलत थे। देखिए अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में उनके लिए आयत उतार दी, रब्बिरहमुमा, देखिए रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लेकिन मसला ये है, हमें तो हर चीज को साथ लेकर चलना है। हाँ, तो हम सिर्फ दुनियावी लिहाज से हर चीज को साथ लेकर चलना है, मर्द और औरत का दोनों को साथ लेकर चलना है, या फिर अगर चलना है दुनिया में रहना है तो आए तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना है। यार पैसा मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमा रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, हमें दीन को भी तो समझना है ना यार। आप ये बात अच्छे से समझ लो कि दीन पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता। दीन पर चलने वाला बच्चा, जिसकी घर में परवरिश दीन पर की गई हो, दीन की तालीमात उसे दी गई हो, दीन के बारे में उसे बताया गया हो, वो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, वो बड़ा होकर माँ बाप से बदतमीजी नहीं करता। वो जब समझदार होता है, इस चीज को अच्छे से समझने लगता है कि मैं माँ बाप के साथ ऐसा करूंगा, सलूक करूंगा तो मेरे साथ हो, क्योंकि उनकी बेस इस बात पर बनाई जाती है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको 4th क्लास 5th क्लास 6 में 7 में जो भी 8th जनरेशन में किसी में भी आपकी बात कर रहा हूं मैं आपको, या फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में भी आप मौजूद हैं या पढ़ चुके हैं, आप मुझे ये बताइए कि आने वाले 5 साल बाद, आप अगर एक मिसाल दे रहा हूं, आप अभी 25 साल के, एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मुझे ये बता दीजिए 12 साल की उम्र में स्कूल में क्या पढ़ा था, आपको याद नहीं होगा। लेकिन गारंटेड 110% कहता हूं मैं आपको कि अगर 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, इवन यहां तक कि 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, आज वो 25 साल का हो चुका है, तो आप उससे बोलोगे वो बैठकर कुरान पाक समझाएगा, आपको पढ़ाएगा। क्यों? उसे क्यों याद रहता है? क्योंकि दीन पर चल रहा है। अल्लाह ताला ने उसके दिल में कुरान पाक उतार दिया। अल्लाह ताला फरमाता है मैं कुरान पाक अगर पहाड़ों पर उतार देता तो ये रेजा रेजा हो जाते। तो आप सोचो कि एक छोटे से दिल में अल्लाह पाक ने उसे समा दिया। हम इसे भूल नहीं पा रहे। बाज लोग कच्चा हो जाता है कुरान, अगर उसकी बात की जाए तो कुरान कच्चा होता है, यानी कि उनको सही से याद नहीं रहता, तो उसकी वजह सिर्फ रीजन ही यही होता है कि वो रिवाइज नहीं कर रहे होते, लेकिन भूलते फिर भी नहीं है। मुझे जहां तक याद है कि मैंने 8 साल की या 7.5 8 साल की उम्र में हिफ्ज कर चुका था। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, क्योंकि मैं रोजाना पढ़ता हूं। हाँ, कहीं देखिए मामूली सी गलतियां जरूर होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं। देख बात ये आती है, अब बात ये टॉपिक से हट रही है, थोड़ी सी मैं आपको समझाऊं। हम दीन की तरफ चलेंगे तो हमारी औलादें भी ऐसी चलेंगी, लेकिन हम दीन से हट जाएंगे तो फिर हमारा ठिकाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम। यार अगर हम बीमार हो जाए तो हमारी मां हमारे सर के पास से हटती नहीं है। हमें दवा खिलाए बगैर, अपने हाथ से दवा खिलाएगी वो आपको दवा खिलाए बगैर हटेगी नहीं। वो परेशान हो जाएगी, मेरा बच्चा बीमार हो चुका है। वो रो रो कर नमाज के बाद दुआ मांगेगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, इसको मेरी उम्र लगा दे, मुझे बीमार कर दे, इसको ठीक कर दे, या मुझे उठा ले, इसकी उम्र बढ़ा दे। इस तरह की दुआएं आपने काफी माओं से ये दुआएं सुनी होंगी, आपने अपनी मां के मुंह से भी ये दुआएं सुनी होंगी कि मेरी उम्र भी लग जाए ऐसे। कोई आप दुआ करोगे? आप दुआ करो जरा, मेरी उम्र मेरे भाई को लग जाए, मेरी बहन को लग जाए। कभी भी कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता। ये सिर्फ माँ का और बाप का अल्लाह ताला ने रिश्ता ऐसा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें एक शेल्टर दिया हुआ है, हम लोग जिसे समझ नहीं पा रहे, और वो हमारे लिए इतना फायदेमंद बन चुका है कि हम कितनी परेशानियों में हो। बाप को आप देख लो यार, उसका मकाम क्या है, उसके एक वो शेल्टर प्रोवाइड करता है आपको। वो आपको दिन भर आप पसीने में काम करेगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा वो लाकर रात को, लेकिन आपको खिलाएगा जरूर। आपका बाप खुद भूखा सो जाएगा, आपकी मां खुद भूखी सो जाएगी, लेकिन आपको खिलाएगी। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप बीमार होकर तो देखो, उस दिन आजमा लेना। उस दिन आपकी मेरी बातें आपके जहन में, आपके दिमाग में घूमेंगी, आपके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप बीमार हो जाओ, और उसके बाद अपनी मां को अपनी खिदमत करते हुए देख लेना।
या किसी दिन सुबह उठकर आप आज नोट करना शुरू कर दो कि यार मेरी माँ ने आज मेरे लिए क्या क्या किया, उसे नोट करना शुरू करो, आंसू आ जाएंगे आपको। आप अपना रोना बंद नहीं कर सकते, आपके आंखों में जो आंसू आएंगे आप उससे बंद नहीं कर सकते, इतनी तेजी से आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा मेरी माँ इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही है, दुनिया से लड़ती है वो, लेकिन हम आखिर उसे दे क्या रहे हैं? उसे धुतकारते हैं, उसे बात बात पर जलील करते हैं, उसे हम पुराने जमाने का समझते हैं। लेकिन हम खुद जो है हम इस दौर में जी रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो पुराने ज़माने की अच्छी है भाई, उसके अंदर मोहब्बत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर इस दौर की होती ना तो बहुत बुरा होता तुम्हारे साथ। बोलते छोड़ो मुझे क्या करना है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी खैर गालिब है, और बहुत सारे हमारे, वरना आप हिस्ट्री तो उठाकर देखो, हिस्ट्री कह रहा हूँ मैं, अगर आप वैसे उठाकर देख लो, आप देखो लोग जो है वो कैसे, अगर माँ बाप अलग हो गए, शायद किसी वजह से तलाक हो जाती है उनकी, तो वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद आप देख लो बच्चों का कोई परेशान हाल है, कोई देखने वाला है उसे नहीं है। अगर स्पेशली लड़की हो, अगर उनकी बेटी हो, तो वो तो गई। दुनिया की नजरें कितनी खराब है, गलत नजरों से देखना अगर बेटी है, और फिर कोई रखता नहीं है, चाहे वो लड़का हो लड़की को। लड़के को तो शायद कोई रख लेता, लड़की को नहीं रखता। भाई मैं आप सब बहनों से, सब मेरी बहनें देख रही हैं, माएँ देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है अपने माँ बाप की अजमत को समझो, उनको पहचानो। उनकी अगर आपको उनको पहचानना है तो उनकी चीज़ों को, उनकी खिदमत को नोट करो यार, कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं उनको। किसी बात पर बुरा भला कह दें, सर झुकाकर सुन लो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा, उफ भी ना करो उनके सामने। अगर वो गलत भी हो, कोई भी उलमा इकराम, कुल जितने भी उलमा इकराम है वो खुद फरमा रहे, माँ बाप गलत भी हैं तब भी उफ ना करो उनके सामने। गलत है, आपको बुरा लग रहा है, वो गलत बात पे कह रहे हैं, आपकी बीवी को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपके बच्चों को कह रहे हैं, या किसी को भी कह रहे हैं, खामोशी से उठकर सर झुका के चले जाओ। लेकिन उन्हें कुछ मत कहो, उन्हें धुतकारना मत, उन्हें गलत मत कहना, उनसे लड़ना नहीं, बदजबानी मत करना, वरना तुम्हारी दुनिया तो खराब हो जाएगी और आखिरत भी खराब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद, मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।